किसी भी मकसद के हसूल की तकमील के लिए आज जो अमल हमने आपको बताने जा रहे हैं, आपने ये अमल करना है। चाहे वो मकसद आपका एक अच्छा और मुनासिब और पाकीज़ा रिश्ते का हसूल है, चाहे वो मकसद आपका हलाल कमाई के ज़राए में तोसी पैदा करना है, चाहे वो मकसद आपका रिज़्क़ में बरकतों का है, चाहे वो मकसद आपका इल्म के हसूल का है, औलाद के हसूल का है। किसी भी तरह के मकसद, जायज़ मकसद के हसूल के लिए अगर आप ये अमल कर लेंगे तो आप बड़े ही बाकमाल किस्म के इसके फ़वाइद और इसके जो मौजज़ात होंगे अपनी आंखों से देखेंगे। चाँद की तारीख़ों में जैसे जैसे चाँद चढ़ता है, जैसे जैसे चाँद की तारीख़ें चाँद अपनी मंज़िलें तय करते हैं, चाँद की तारीख़ें बढ़ती हैं, वैसे वैसे आप अपनी मुश्किलात में को पीछे छोड़ के और कामयाबी की सीढ़ियों पे आगे चल की तरफ चलते जाएंगे। बड़ा ही बाकमाल वजीफ़ा है क्योंकि, और मैं आपको इस रेफ़र करती हूँ कि आप में से वो तमाम लोग जो एक ही तरह का वजीफ़ा करना चाहते हैं कि हम एक ही तरह का वजीफ़ा कर लें या एक ही तरह का अमल हमें आ जाए और वो उस अमल को हम अपने हर मकसद के हसूल की तकमील के लिए हम ये कर लें, अमल कर लिया करें, तो फिर ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही बाकमाल अमल है कि एक ही अमल है, एक ही वजीफ़ा है। आप अपने किसी भी मुश्किल में हर बार ये अमल किया करें और हर बार इससे फ़ैज़ उठाया करें, हर बार इसके कमालात देखा करें अपनी आँखों से। मुश्किलात बदलती रहती हैं लेकिन अमल आपका एक ही रहेगा, वजीफ़ा एक ही रहेगा और अपने इस एक वजीफ़े से आपने अपनी हर तरह की मुश्किल को ख़त्म करना है, हर तरह की मुश्किल का मुकाबला करना है। चाँद की तारीख़ें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ये एक अलग से प्रॉपर इल्म होता है। इस इल्म से हमने फ़ायदा उठाना है और कैसे फ़ायदा उठाना है, एक बाकमाल वजीफ़े की मदद से। और ये बाकमाल वजीफ़ा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, गौर के साथ समझिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ विद सबा। आज हम एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं जो बहुत से लोगों के बहुत ही कमेंट्स के बाद हम लेकर आए हैं। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि या तो कोई वजीफ़ा शादी का होता है या जॉब का है या इल्म का है या मुख्तलिफ़ तरह के रिज़्क़ के हवाले से मुश्किलात जो होती हैं उसको लेके वजीफ़े होते हैं। तो कोई एक ऐसा वजीफ़ा बता दें जो हम हर मकसद के लिए कर सकते हों। एक वजीफ़ा एक हो, अमल एक है, लेकिन वो हम अपनी किसी भी मुश्किल में कर रहे हैं। तो ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा जो है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। चाँद की तारीख़ों के मुताबिक ये अमल करना है और कैसे करना है ये आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ विद सबा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत ही ऑथेंटिक और मुजर्रब वज़ाइफ़ होते हैं। ऐसे वज़ाइफ़ होते हैं जो आपके कम टाइम में और आपके ज़्यादा और बड़ी बड़ी जो मुश्किलात होती हैं, जो हमारा ज़िंदगी का सुख चैन तबाह बर्बाद किए हुए होती हैं, वो हमें दोबारा से हयात की तरफ लेकर आ जाते हैं ये वज़ाइफ़, और दोबारा से हमारी ज़िंदगी में चैन और सुकून आने लगता है। बहरहाल जी, वीडियो का प्रॉपर आगाज़ करते हैं और आगाज़ हमने इस तरह करने हैं कि चाँद की तारीख़ों का मौजज़ा देखना है। चाँद की कौन सी तारीख़ को आपने ये अमल करना है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पहली तारीख़ से अमल शुरू करना है। अमल क्या करेंगे, बहुत ही आसान अमल है और बहुत ही आसान सूरत के साथ है। वो सूरत जो हम में से हर एक को आती है, सूरत क़दर। सूरत क़दर को लेकर आज हमने आपके लिए अमल बताना है। सूरत क़दर, याद ये रहे कि आपने इस सूरत के साथ चाँद की पहली तारीख़ को ये अमल शुरू करना है। जहन में रखें कि जैसे ही चाँद की तारीख़ आपके सामने आएगी, नया चाँद चढ़ेगा, मग़रिब के बाद इस्लामी दिन शुरू होता है। तो जैसे ही आपकी तारीख़, पहली तारीख़ का चाँद आपको नज़र आएगा, तो आपने उस पहली तारीख़ के चाँद को देखते हुए एक बार सूरत क़दर पढ़नी है। अव्वल आखिर 21 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना।
उसके बाद आपने फिर ये अमल बस इतना ही है। अगले दिन फिर मगरिब का टाइम होगा, फिर नया दिन इस्लामी दिन चढ़ेगा और फिर आपने अब चूँकि तारीख़ 2 है, अब चूँकि तारीख़ चाँद की 2 है, तो अब आपने चाँद की दूसरी तारीख़ को सूरत कदर को भी दूसरी 2 बार ही पढ़ना है। इस तरह करके चाँद की 3 तारीख़ को, तीसरी तारीख़ को सूरत कदर को 3 बार पढ़ना है, चाँद की चौथी तारीख़ को सूरत कदर को 4 बार पढ़ना है। ऐसे कर करके देखें, आपके जो चाँद की 15 तारीख़ होगी उसमें आपने सूरत कदर को 15 बार पढ़ना है। ये अमल थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान के साथ समझिएगा, मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप ये अमल करेंगे, पहले महीने की चाँद की तारीख़ों से आप देखेंगे कि आपका जो भी मुश्किल है, जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है और ख़त्म भी इस तरीके से हुई है कि आपको खुशी दे गई है। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये अमल मुकम्मल करिएगा। डेली बेस पे आपने 21-21 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने हैं और डेली बेस पे आपने चाँद की तारीख़ के हिसाब से सूरत कदर की गिनती करनी है। सूरत कदर का जो शुमार है वो चाँद की तारीख़ों के अकॉर्डिंग करने हैं। पहले एक बार फिर आपको समझा दूँ कि पहली तारीख़ को 1 बार, दूसरी तारीख़ को चाँद की दूसरी तारीख़ को आपने 2 बार, चाँद की तीसरी तारीख़ को 3 बार पढ़ना है। इस तरह करके चाँद की 15 तारीख़ को आपने 15 बार सूरत कदर करनी है। और ये अमल जब मुकम्मल हो जाएगा तो कोशिश ये करनी है, आपने अमल मुकम्मल हो जाने के बाद कि कोई इतनी नहीं है, कोई शराइत और कवायद व ज़वाबित नहीं है, लेकिन ये है कि जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो 2 नफ़ल शुक्राने के अदा करें और अल्लाह जिसमें सजदे की हालत में अल्लाह पाक से आपने अपनी ख्वाहिश का इज़हार करना है। चाँद जैसे जैसे अपनी मंजिलें तय करेगा वैसे वैसे आप अपनी ख्वाहिशात के और अपने मकसद के हुसूल की तकमील की तरफ कदम बढ़ाते हुए होंगे। बहुत ही खूबसूरत अमल है, बड़ा ही बाकमाल अमल है, बड़े ही लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। मेरी ख्वाहिश है और मेरा मशवरा है कि आप भी इस अमल से फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को खैराबाद कहें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, मुश्किलात में जीने का ख़ुद को आदी मत बनाएं। कोशिश करें कि ज़िंदगी के साथ, ज़िंदा दिली के साथ ज़िंदगी को जिएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।